नमस्कार, मैं सुधा शर्मा, नेशनल सेंटर फॉर एजिंग में सीनियर नर्सिंग ऑफिसर आज आपसे अस्पताल में भर्ती बुजुर्गों की शारीरिक एवं चिकित्सीय देखभाल के विषय में बात करूंगी। मरीजों की देखभाल विभिन्न प्रकार की सेटिंग्स में की जाती है, जैसे अस्पताल, क्लिनिक्स, नर्सिंग होम्स, डायलिसिस फैसिलिटीज, मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यसन उपचार केंद्र, धर्मशाला देखभाल सुविधाएं यानी हॉस्पाइस केयर फैसिलिटीज, ऑर्थोपेडिक पुनर्वास केंद्र यानी ऑर्थोपेडिक रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, दीर्घकालीन देखभाल अस्पताल यानी लॉन्ग टर्म केयर हॉस्पिटल्स इत्यादि। केयर इन हॉस्पिटल, अस्पताल में देखभाल, इसका तात्पर्य मरीजों को भर्ती होने के दौरान अस्पताल से प्रदान की जाने वाली चिकित्सा सहायता, उपचार और देखभाल से है। इसमें चिकित्सा सेवाएं, दवाएं, नर्सिंग देखभाल, भावनात्मक समर्थन और मरीज को जल्दी ठीक होने और रिकवरी के लिए दी जाने वाली अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। बुजुर्ग मरीजों में बहुत सारी भी परेशानियां हो सकती हैं, जिन्हें मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि शारीरिक, सामाजिक और मानसिक परेशानियां। मांसपेशियों में कमजोरी आना, जोड़ों का लचीलापन और इंद्रिय संवेदना यानी सेंसरी परसेप्शन शारीरिक परेशानियों के लक्षण हैं। मानसिक रूप से उन्हें डिप्रेशन, चिंता या कॉग्निटिव डिक्लाइन यानी मानसिक विकृति जैसी समस्याएं भर्ती के दौरान हो सकती हैं। बुजुर्गों में अकेलापन और सामाजिक अलगाव यानी सोशल आइसोलेशन भी उनके अच्छे स्वास्थ्य में बाधा डालता है। सबसे पहले हम मरीजों की जांच करते हैं और उनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक कार्यकरण और उनके पर्यावरण संबंधी जानकारी एकत्रित करते हैं, जिससे उनकी बीमारी का सही आंकलन या पता लगाया जा सके और उनकी चिकित्सा प्रणाली शीघ्र ही शुरू की जा सके। इसका उद्देश्य मरीजों का कम समय में जितना जल्दी हो सके सुधार करके उनको घर भेजना और उनको जितना हो सके आत्मनिर्भर बनाना है। हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट या प्रबंधन, बुजुर्ग मरीजों के खून में पर्याप्त ऑक्सीजन वितरण सुनिश्चित करने के लिए और सभी विशेष अंगों को बीमारी से होने वाले खतरे से बचाने के लिए हीमोडायनेमिक मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट या प्रबंधन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंतर्गत मरीजों के बुनियादी मापदंडों यानी बेसिक पैरामीटर्स की जांच की जाती है, जिसके अंतर्गत बीपी, शुगर, पल्स, नाड़ी और SpO2 यानी खून में ऑक्सीजन की मात्रा को जांचना और ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं। इन ब्लड टेस्ट में ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोलाइट्स, शुगर की जांच की जाती है। इसके द्वारा मूल्यांकित की गई सभी पैरामीटर्स को रिकॉर्ड किया जाता है और उसका दस्तावेजीकरण बनाया जाता है, ताकि इससे मरीज के हीमोडायनेमिक पैरामीटर्स की जानकारी हो और उसकी हीमोडायनेमिक प्रबंधन की सटीक योजना लागू करने में मदद हो सके। हीमोडायनेमिक प्रबंधन में कई प्रकार की प्रक्रियाएं की जाती हैं, जिससे मरीज को लाभ होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर मरीज को श्वास लेने में तकलीफ हो रही है तो उसके लिए हम सक्शनिंग करते हैं। सक्शनिंग वह प्रोसीजर है जिसमें नली के द्वारा मरीज की सांस की नली से बलगम या अतिरिक्त पदार्थ निकाले जाते हैं, जिससे उसको सांस लेने में तकलीफ ना हो और उसका ऑक्सीजन लेवल बॉडी में मेंटेन रहे। सक्शनिंग हम मुंह से भी कर सकते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब से कर सकते हैं जो वेंटिलेटर से अटैच होती है, और ट्रेकियोस्मी ट्यूब से भी कर सकते हैं। इससे मरीजों में दम घुटने का खतरा कम हो जाता है और ऑक्सीजन प्रवाह मास्क, नली या वेंटिलेटर द्वारा सुचारू रूप से दिया जाता है। अस्पताल में भर्ती मरीजों को उनकी बीमारी के अनुसार चिकित्सीय सलाह द्वारा दवाइयां और फ्लूइड्स दिए जाते हैं। गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों को ICU में रखा जाता है और वहां जीवन रक्षक दवाएं और चिकित्सा प्रणालियां सुचारू रूप से चिकित्सीय सलाह द्वारा दी जाती हैं। बुजुर्गों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए उनके परिवार का योगदान भी अति आवश्यक है, क्योंकि बुजुर्ग मरीज एक से ज्यादा बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं, इसीलिए उन्हें अधिक दवाइयों का सेवन करना पड़ सकता है। अस्पताल में इसके लिए हम कुछ विशेष बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे दवाइयां समय से देना, 2 दवाइयों के बीच में टाइम गैप रखना, दवाइयों के साइड इफेक्ट्स ऑब्जर्व करना और सही मात्रा में दवाई देना। यह सब हम चिकित्सीय सलाह से करते हैं। बुजुर्गों को बढ़ती उम्र के साथ साथ पोषण संबंधी और खान पान संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, जिसके निवारण के लिए हम चिकित्सीय सलाह लेते हैं और डाइटिशियन की सलाह से उनको
बैलेंस डाइट यानी पोषक आहार दिया जाता है। जो मरीज मुख से आहार लेने में असमर्थ होते हैं उन्हें नली द्वारा तरल पदार्थ भी दिए जाते हैं। जिनके लिए यह भी संभव नहीं, उनको रेडीमेड न्यूट्रिशन नाड़ियों के द्वारा दिया जाता है। लंबे समय तक बिस्तर पे पड़े रहने के कारण बुजुर्गों की स्किन में यानी चमड़ी में घाव हो सकते हैं, जिससे बचाव के लिए हम कुछ विशेष उपाय करते हैं, जैसे स्किन को ड्राई रखना, हर 2 घंटे में उनकी पोजीशन चेंज करना, उनके आसपास और बिस्तर की सफाई का ध्यान रखना, घाव पर उचित ड्रेसिंग करना, उस घाव को इन्फेक्शन से बचाना। सर्जरी से होने वाले घावों को हम इन्फेक्शन से बचाते हैं, उस पर एप्रोप्रिएट ड्रेसिंग लगाते हैं। जरूरत पड़ने पर चिकित्सीय सलाह से एंटीबायोटिक्स एवं पेन किलर्स देते हैं। किसी भी घाव को इन्फेक्शन से बचाना अति आवश्यक होता है। कई मरीजों को ड्रेनेज ट्यूब लगे होते हैं और इसका विशेष ध्यान रखा जाता है कि वह कहीं से मुड़े या टूटे नहीं और उसकी ड्रेसिंग से वो पूरी कवर्ड हो और उसमें इन्फेक्शन ना हो। बुजुर्गों में संचार कठिनाइयों यानी कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट यानी संज्ञात्मक परेशानियों के कारण उनका आंकलन करना कि उनको दर्द कहाँ पर है, ये बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। तो इसके लिए अस्पताल में हम दर्द का आंकलन चित्र और नंबरों वाले मापदंडों यानी पैमानों, मरीज से मिली जानकारी और उनकी शारीरिक जांच करके करते हैं। पेन स्केल असेसमेंट से मिली जानकारी के अनुसार हर पेशेंट का इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्लान बनाते हैं, जिसके अनुसार मरीजों की देखभाल के लिए उचित प्रबंधन किया जाता है। इसके अंतर्गत मरीजों को 2 तरह से ट्रीट किया जाता है। पहला, हम उनको औषधीय दवाइयाँ चिकित्सीय सलाह द्वारा देते हैं और दूसरा, व्यक्तिगत दर्द प्रबंधन के लिए औषधीय हस्तक्षेप और गैर औषधीय हस्तक्षेप जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। औषधीय हस्तक्षेप के तरीके में हम डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब दवाइयाँ देते हैं और गैर औषधीय तरीके में दवाइयों के अलावा दूसरे तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे कि ठंडा गर्म से सिकाई करना, योग, मालिश, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यानी संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी और पेशेंट को आराम देने के अन्य तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि म्यूजिक सुनना या जो बातें पेशेंट को पसंद है उसके अनुसार उनका केयर प्लान बनाया जाता है, ताकि पेशेंट के जीवन में जल्दी सुधार हो सके और उसका दर्द कम हो सके। आंत्र और मूत्राशय की देखभाल। बढ़ती बुजुर्गों को आंत और मूत्राशय की काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, पेशाब संबंधी दिक्कतें इत्यादि। इसके निवारण के लिए हम अस्पताल में कई प्रकार के प्रबंधन करते हैं, जैसे कि उनके भोजन में हाई फाइबर डाइट देना यानी रेशेदार पदार्थ बढ़ाना, लिक्विड डाइट देना, एडुकेट तरल पदार्थ उनको देना, चलने फिरने के लिए उनको प्रेरित करना और इसके बाद भी अगर उनको दिक्कतें होती हैं तो बाउल के लिए स्टूल सॉफ्टनर हम चिकित्सीय सलाह के द्वारा देते हैं। बाउल और ब्लैडर की असेसमेंट करके उनको उचित ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे कि जिन पेशेंट को नली लगी हुई है उनके इन्फेक्शन का ध्यान रखा जाता है और उनको ब्लैडर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यानी एक्सरसाइजेस भी बताई जाती हैं, ताकि उनके बाउल और ब्लैडर की मसल्स स्ट्रांग हो सके। और उनकी कार्डिक असेसमेंट के लिए यानी उनके हृदय के वर्क को चेक करने के लिए हम इनटेक आउटपुट चार्ट भी बनाते हैं, जिससे कि उनको होने वाली परेशानियों यानी बीमारियों का हम पहले से ही पता लगा सके और समय पे उनका इलाज कर सके। बुजुर्ग मरीजों के उपयुक्त स्वास्थ्य को बनाए रखने और उनके परिवारजनों के सहयोग के लिए हॉस्पिटल में संचार का बहुत महत्व है। इसके लिए हम मरीजों की जरूरतों को समझते हैं और एक्टिव लिसनिंग यानी सक्रिय श्रवण और एम्पैथी यानी सहानुभूति बेहतर रोगी परिणामों में योगदान करते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति चिंतित और अलग थलग महसूस ना करें, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। उन्हें इमोशनल सपोर्ट दिया जाता है और जो वेरियस डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, अलग अलग तरह के जो चिकित्सा पद्धतियां अस्पताल में हम मरीज को देते हैं, उसमें उनकी मदद हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। बुजुर्गों के अच्छे स्वास्थ्य व उचित देखभाल के लिए रोगी केंद्रीय दृष्टिकोण व सुविधाएं दी जाती हैं। बुजुर्गों की परेशानियों और चुनौतियों को समझकर उन्हें उचित पर्यावरण दिया जाता है। इन सब में हॉस्पिटल स्टाफ के साथ साथ फैमिली सपोर्ट भी प्रभावी होता है। धन्यवाद।